नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। दैलेखक डांगरे में जीप दुर्घटना, 5 गोटे की मृत्यु, 3 गोटे की अवस्था गंभीर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान विवाद में, अभियानक अभिभारा नायिका रेखा थापा के देल गेल कहत महिला नेत्री तथा सांसद सबसे विरोध। दलित सशक्तिकरण संबंधी विधेयक में बहुत कमी कमजोरी रहल प्रदेश सांसद सभक दावी, विधेयक दलित वर्ग आ जनतामुखी नहीं भेल कहब। शिक्षा नीति बनेबाक अधिकार प्रदेश के देल देबाक मुख्यमंत्री राउतक जिकिर, केंद्र प्रदेश के अधिकार देव नहीं चाहि रहल मंत्री शाहक आरोप। आ नागरिकता लैत काल गलत विवरण पेश करय वाला स्वदेशी नागरिक के सजाए देबाक प्रावधान नहीं राख राजपा नेता कर्णक मांग। आप समाचार विस्तार से। दैलेखक जीप दुर्घटना में मृत्यु होने वाला संख्या 5 पहुंचल है, 3 गोटे गंभीर घायल भेल। सुर्खेत दैलेख ठाठी कांड जा रहल लू 26-2207 नंबरक जीप आई भोरे ठाठी कांद गाँवपालिका 3 डांगरे स्थान में दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना में ठाठी कांद गाँवपालिका 1 के 24 वर्षक निर्मल बम, वार्ड नंबर 3 के रमेश शाही, रत्ना शाही, राजेंद्र बहादुर शाही और दिलीप शाही मृत्यु भेल। दुर्घटना में घायल भेल 2 गोटे के कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत आ 1 गोटे के बांके में इलाज भ रहा है। जीप कच्ची सड़क से 200 मीटर नीचा खसल छल। प्रदेश दू सरकारक महत्वाकांक्षी आ चर्चित अभियान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ विवाद में तनायल। मंगल दिन मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत ई अभियानक अभिभारा नायिका रेखा थापा आ ओकर फाउंडेशन के देने कही पत्रकार सम्मेलन का जानकारी करौला बाद प्रदेश सरकारक विरोध शुरू भेल। एक रिपोर्ट। अभी अपने के कहे छे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के नेत ने खोट है। मुख्यमंत्री के नेत ने कभी भी खोट है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये खाओ पकाओ। वो रेखा थप्पा वो सुंदरी है, विश्व सुंदरी। आज 2 नंबर प्रदेश में विश्व सुंदरी नहीं है। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मंगल दिन प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन का प्रदेश सरकार आ स्वयं मुख्यमंत्री के समेत महत्वाकांक्षी आ चर्चित अभियान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के जिम्मा नायिका थापा आ थापा के रेखा फाउंडेशन के देबाक घोषणा केला के बाद प्रदेशक सब दल के महिला सांसद सब विरोध में उतरल है। बुध दिन मुख्यमंत्री के कार्यालय से प्रदेश सभा धरि प्रत्येक दलक महिला सांसद लोकनि मुख्यमंत्री के वही कदम के विरोध कयलनि अछि। एतऽ धरि कि सत्तारूढ़ दल राजपा नेपाल के महिला संघक महिला नेत्री लोकनि मुख्यमंत्री राउत संगे आइ भेट कर प्रदेश के अभियान में प्रदेश के कोनो चेली बेटी आ महिले के प्राथमिकता में राखब पड़बाक बतबैत नायिका थापा के सद्भावना दूत बनाबने हेबाक मांग कयलनि अछि। फेसबुक में ब्रांड एम्बेसडर के नाम सुनलिए जे रेखा थापा, तो ये हमरा सबके नहीं पचले कहीं न कहीं राजपा महिला संघ के। तै दुआरे हम सब मुख्यमंत्री लंग ज्ञापन पत्र देवे आयल रहलिए कि जे रेखा थापा कैला हमरा सबके प्रदेश नंबर 2 में बहुत प्रतिभाशाली महिला सब छथिन, विदुषी महिला सब छथिन, उ कैला ना ई कैला। उनका साथे रेखा थापा साथे समझौता कर जाय छथिन, तो हम ये बात के हम सब केनहु नहीं स्वीकारबै। वास्तव में उनका जब समझौता करने छथिन या उनका कोनो इशारा देने छथिन ते हिसाब से काम करे छै। लेकिन आगामी जाकर रेखा थापा के यदि उ सपोर्ट नहीं करे छथिन तो हम सब उनका बात से सहमत छियै। एते मात्र नहीं भ ई विषय बुध दिन के प्रदेश सभा विचार में समेत प्रवेश कैलक आ सत्ता पक्ष तेना विपक्ष के बुध दिन के विचार में बाजा वाला अधिकांश महिला सांसद लोकनि वही अभियान के अगुवाई करबाक जिम्मा नायिका थापा के देल गेल कि नहीं स्पष्ट जवाब मुख्यमंत्री संग मांग कयलनि अछि। उनको भी इसमें संलग्न करें, जो लोगों को ये जनप्रतिनिधित्व का अनुभूति हो, जो सरकार हमारे साथ है। और ये जो कार्यक्रम हुआ है वो सभी महिलाओं को प्रतिनिधित्व के द्वारा जो एम्बेसडर तय किए गए हैं उसमें, साथ ही जो 8 जिला का कार्यक्रम आएगा उस जिलाओं के कार्यक्रम में हम महिलाओं की और जो हमारी जो प्रदेश स्थानीय निकाय में भी महिलाएं सब गठित हुई हैं बनी हैं, उनको भी इस में जोड़ा जाए। जुन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जुन छ त्यो कार्यक्रम अंतर्गत मुख्यमंत्रीले जुन रेखा थापालाई एम्बेसडर को रूप में जुन ल्याउनु भएको छ के म यो सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो प्रदेश में त्यस्तो कलाकार कोही पनि छैन। एउटा मान्यजीले भन्नुभयो त्यस्तो अनुहार भएको, त्यस्तो कला भएको, त्यस्तो नाम कमाएको कलाकार मधेसी महिलाहरू पनि छ। यहाँनिर तपाईहरू सरकारहरूले मधेसीको मधेसको
बयान गर्नुहुन्छ, मधेसको लागि लड्नुहुन्छ, त्यत्रो शहीद भयो यहाँ मधेसमा। तराई मधेसमा शहीदहरू भयो, शहीदको अपमान महसुस हामीले गरिरहेछौँ सभामुख महोदय। प्रदेश में अधिकार देवे के हिसाब से, पहचान देवे के हिसाब से, बोली और भाषा के पहचान देवे के हिसाब से, हर एक चीज अपन जगह में स्थापित करे के हिसाब से प्रदेश के संरचना बनल गई। और प्रदेश के संरचना बनते हुए भी आज प्रदेश से भीतर के आदमी के बाईपास और बाहर के आदमी के बहुत आदर भाव काहे सभामुख महोदय जी हम कहे के चाहत बानी, ई विषय ना आवे के पड़ल। सबके ये भीतर से हमनी के प्रदेश नंबर 2 भीतर के हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक मुस्लिम, हर एक दलित, आम जनता सबके हमनी के प्रोत्साहन देवे के पड़ल। हमनी के रोजगार में सहभागी करावे के पड़ल, शिक्षा में पहुंच करावे के पड़ल। हर एक चीज हमनी के अधूरे में बानी। काल जे पत्रकार सम्मेलन रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के, ओइमे रेखा जी आमंत्रित रहथिन। उ की व्यू रहे उ हमरा सबके पहले से कुछ नहीं बताल गेल रहे, लेकिन ओइ तर गेला के बाद ई पता चललै जे हुनकर रेखा जी के एगो ट्रस्ट छै, रेखा फाउंडेशन कह के, और हुनकर है स्वर्णिम अभियान नेपाल कह के नारा ओइ ट्रस्ट के। और वही के तहत लैंगिक हिंसा जे कार्यक्रम चल रहा है 16 दिने, वही विरुद्ध कार्यक्रम में हम सब काम करे अलिए। और अपने सबके जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उ नारा बहुत अच्छा हमरा लागल और हम ओइ पर उत्सुक भके काम करे अलिए, उ जानकारी देल गेलै। लेकिन रात 8-9 बजे के बाद में सोशल मीडिया में बहुत सारा हम ई न्यूज़ देखलिए जे हुनका ब्रांड एम्बेसडर बनायल गेलैए, सद्भावना दूत बनायल गेलैए, लेकिन हमरा सबके उ जानकारी नहीं छल, एहन भेल है हम सब नहीं जानी छिए। लेकिन ओकरा बाद हम यहाँ हाउस में अयला के बाद 1 बजे हम फोन कैलिए मुख्य सचिव के, और उहो कहलन जे नहीं एहन नहीं भेल छै। लेकिन बाद में हमरा जहाँ तक जानकारी भेलक जे हुनका सद्भावना दूत कह के नियुक्त कयल गेल छै। अगर ई भेल छै जे हम सब एकरा विरोध करै छियै, और मधेश में बहुत सारा एहन कलाकार छै हमरा सबके बीच में जेकरा मधेश के सद्भावना दूत बनायल जा सकै छै, ओहि के लेल रेखा थापा के ही लावे के जरूरी हमरा नहीं दिखाई दैत रहलक। अभी केना निर्णय भेल छै उ हम नहीं जानी छी, लेकिन सद्भावना दूत कह के भेल छै से जानकारी आबि रहल छै। सत्य तथ्य की छै ई जानकारी हमरा सबके उपलब्ध होबे, ई हमर मांग छै। मधेश आंदोलन पहचान, स्थानीय स्रोत साधन के विकास, स्थानीय कला आ प्रतिभा के विकास के लेल समेत भेल कहैत ओ सब अन्य प्रदेश के महिला के नेतृत्व में एहि प्रदेश में ओतेक पवित्र अभियान अगाड़ी बढ़ावा नहीं होबाक धारणा रखलनि। नायिका रेखा थापा के मैथिली, भोजपुरी आ हिंदी बाज नहीं अबैत होइत आ मधेश में घोघ भीतर रहल महिला सब में जनचेतना फैलाबऽ के लेल स्थानीय भाषा ओतबे आवश्यक पड़त, तैं मधेशे के चर्चित कोनो चेहरा आ प्रतिभा के एहि अभियान संग जोड़ऽ पड़बाक महिला नेत्री सभक मांग अछि। साथे महिला सांसद लोकनि ओहि अभियान में अपना सबके समेत स्वामित्व रह पड़बाक चेतावनी सहितक अपन मंतव्य रखने छलनि। एना कऽ एकदमै सराहनीय चर्चा पौने ओहि अभियान में प्रदेशक महिला सांसद सब विरोध केला के बाद प्रदेश सरकार आ मुख्यमंत्री के चुनौती सब आगा आबि रहल अछि। रेखा थापा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अछि कि नहीं, पत्रकार सम्मेलन में एकटा पत्रकार पूछने जवाब में ओहिना बुझू कह कऽ जवाब देने मुख्यमंत्री राउत बुध दिन राजपा नेपाल महिला संघ के महिला नेत्री सब संगे के भेंटघाट में नायिका रेखा थापा के अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनौने टिप्पणी केने बताओल गेल छै। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। प्रदेश सभा का एक बैसार में अधिकांश सांसद सब प्रदेश सरकार प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने प्रदेश दुवक दलित सशक्तिकरण संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक में कमी कमजोरी रहल बतौलक। सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह ई विधेयक ऊपर विचार कयल जबाक प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत केला बाद अधिकांश सांसद सब विधेयक के नाम सुनला से रोचक रहलो पर दलित वर्ग आ जनता के सुखी बनावे वाला नहीं रहल बतौलन। 5 गोटे दलित सबके दलित आयोग बनाकर राज्य मंत्री सरह के सेवा सुविधा देबाक बात विधेयक में रहलो पर दलित जनता के समस्या कोना समाधान हेबाक बातक कोनो समाधान नहीं रहल हुनक सबक उपराग छल।
दलित सशक्तिकरण संबंध में व्यवस्था करे वाला विधेयक के संदर्भ में सैद्धांतिक छलफल में सहभागी भे रहल बानी छ। दलित सशक्तिकरण ई प्रदेश के आवश्यकता बा। दलित सशक्तिकरण बिना ई प्रदेश के 18% जन समुदाय के हमने के सशक्त जब तक ना बनाएम स तब तक दलित और ई प्रदेश के विकास के सूचांक के हमने के आगाड़ी बढ़ावे ना सकें। उहे से विधेयक आइल बा। ई विधेयक के हम भी हार्दिक दलित सांसद सब विधेयक अधूरा रहल बतौलक अछि। ओ सब किछु दलित के कोनो संस्था व आयोग में सुविधा दऽ कऽ नहीं हेबा कहैत समाज में एखन धरि व्याप्त रहल छुआछूत हटाबा आ गरीब दलितक दैनिकी सुधार में ठोस अवधारणा सहित विधेयक आनल जेबाक बतौलक अछि। यद्यपि दलित के लक्षित कऽ विधेयक आनल गेल कहैत सब सराहना केने छल। प्रदेश सभा के दोसर बैसार शुक्र दिन दोपहर 1 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत शिक्षा संबंधी नीति बनेबाक अधिकार प्रदेश सरकार के देल जेबाक जिक्र केलनि अछि। उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आई जनकपुर धाम में केने सुझाव संकलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत प्रदेश भीतरक शिक्षा नीति में एक रूपता आन सेहो प्रदेश नीति बनाओल जेबाक बतौलनि। ओ बीतल समय में राज्य तह से भेल विभेदक कारण मधेशक शिक्षा स्तर खसल कहैत संविधान देने अधिकार के अस्वीकार करैत प्रदेश सरकार शिक्षा नीति में आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता जनौलनि। यो आयोग समय विनम्र अनुरोध के छ भने साँच्चीकै अहिलेसम्मको जुन मुलुकको शिक्षा नीति थियो यो शिक्षा नीति अब संघीय स्तरमा मात्र निर्माण नभइकन प्रदेश स्तरमा समेत शिक्षा नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेकोले अब त्यो नयाँ किसिमको शिक्षा नीति कसरी प्रदेशले पनि संविधानले जुन कुरालाई ग्यारेन्टी गरेको छ जो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको क्षेत्राधिकारभित्र रही प्रदेश स्तरले पनि आफ्ना नीति निर्माण गर्न सकिनेछ भन्नेमा मलाई के लाग्छ भने यो उच्च स्तरीय आयोगले आफ्ना शिक्षा नीतिमा त्यस किसिमको आधारहरू तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह सरकार शिक्षा संबंधी कार्य करबाक अधिकार प्रदेश के देव नहीं चाहने आरोप लगौलनि। ओ शिक्षा कार्यालय के जिला प्रशासन कार्यालय माथा हाथ राख कर गलत केने से हो आरोप लगौलनि। शिक्षालाई सीडीओ कार्यालयमा हालेर तपाई कति दिनसम्म चल्नुहुन्छ? मैले शिक्षा मन्त्रीलाई स्पष्ट रूपमा भनेको छु कि यो तपाईको प्रतिष्ठा गिरिराज मणि पोखरेलजी तपाईको प्रतिष्ठा यो लुज हुँदैछ। तपाईको सम्बन्धमा एउटा राम्रो कुरा थियो कि गिरिराजजी जुन मन्त्रालय सम्हाल्नुहुन्छ त्यो मन्त्रालयको व्यवस्था राम्रो गर्नुहुन्छ, तर तपाईले यो शिक्षालाई यो अवस्थामा पुगाइदिनु भयो। शिक्षालाई सीडीओ कार्यालयको अन्तर्गतमा दिएर तपाई जो बन्दकी बनाउनु भएको छ शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूको जीवनलाई त्यो तपाई सम्हाल्नुस्, न त तपाईको प्रतिष्ठा रहँदैन। कार्यक्रम में राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, जनकपुर धाम महानगरक उप प्रमुख रीता झा, शिक्षाविद एवं आयोगक सदस्य डॉक्टर विद्यानाथ कोइराला सहित सहभागी छ। जानकी मंदिर में विवाह पंचमी की तैयारी तीव्रता पाउने अछि। जनकपुर धाम में 7 दिन धरि मनाओल जाय वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव के तैयारी चलि रहल अछि। जानकी मंदिर प्रांगण में द्वार, पंडाल तथा मंच निर्माण लगायतक कार्य भ रहल अछि। आई अपन टेलीविजन संगक बातचीत में जानकी मंदिरक महंत राम तपेश्वर दास मंदिर से कयल जाय वाला तैयारी के 90% कार्य पूरा भ चुकल जानकारी देलनि। जना लोग अपना बेटी के बहन के विवाह के तैयारी में लगे छै, तई प्रकार से हम सब लागल छी। लगभग बुझू जे 90% तैयारी भ गल छै, हल्का फुल्का बाकी छै, है ना। बाराती के आवास, भोजन, विदाई सब चीज के व्यवस्था भ चुकल छन। अब मोटा मोटी है बुझा रहा है जे 21 गते से वैवाहिक कार्यक्रमों जे छै से शुरू भ जतै। हम सबसे आग्रह करै छन जे आबि कऽ देखत जानकी मंदिर के परिसर में, और जनकपुरवासी से सेहो आग्रह करै छन जे अपन अपन घर के
आगा में घरों में सर सफाई आयल यात्री के लेल अपना क्षमता अनुसार के सबके आवास भोजन सबके आग्रह करथिन। एहि दुआरे जे तो संपूर्ण विश्व के छथिन। महंत दास विवाह पंचमी भव्य बनावा नगरवासी के सहयोग कर अपील कलन। एहि वर्ष होबा लागल श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत अघन 21 गते जनकपुर नगर दर्शन, 22 गते फुलबारी लीला, 23 गते धनुष यज्ञ, 24 गते तिलकोत्सव, 25 गते मटकोर, मुख्य दिन अर्थात 26 गते स्वयंवर तथा शुभ विवाह आ 27 गते राम कलेवा हेबाक वैवाहिक कार्यक्रम तय भेल अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नागरिकता लैत काल झूठ विवरण पेश करयवला स्वदेशी नागरिक के दंड सजाय देबाक प्रावधान नहीं राख सरकार से मांग कयलक अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक नेता लक्ष्मण लाल कर्ण अपन नागरिकता लेब झूठ विवरण पेश करयवला स्वदेशी नागरिक के दंड सजाय देबाक प्रावधान गलत भेल दावी करैत तत्काल हटाव सरकार से मांग कयलनि। आई संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लैत ओ अशिक्षा लगायतक कारण नागरिकता के लेल लैत काल झूठ विवरण पेश केने भ सकबाक कहैत ओहिमे दंड देबाक कानूनी व्यवस्था राखने हेबाक तर्क रखलक। 63 सालमा एउटा गृह मन्त्रालय नागरिकता प्राप्त गर्दाखेरि पनि केही झुठा व्यवहार रहेछ भने उसलाई दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था छ र त्यसमा सिफारिस गर्नेको पनि दण्ड सजाय। विदेशीको गरे त ठीक छ, विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिक भनिकन सिफारिस गरिदिन्छ भने सिफारिसकर्तालाई पनि दिनेलाई पनि अझ हुनु पर्यो र लिनेलाई पनि हुनु पर्यो। त्यो आफ्नो दण्ड सजाय कति के गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर स्वदेशीले नागरिकता लिँदाखेरि केही फरक पर्यो भने त्यसलाई पनि सजाय गर्ने, फरक संशोधन गरिदिनु पर्छ नि सजाय गर्नु। यो के हुँदो रहेछ भने फरक पर्ने 2-4वटा कारणहरू मैले देखेँ। एउटा उमेरको कारण, गाउँ घरमा कसले उमेर लेख्छ त्यो बर्थ सर्टिफिकेट हुँदैन, दर्ता गराउँदैन, बाउले एउटा लेख्या हुन्छ, छोरोले स्कुलमा अर्को लेख्या हुन्छ, नागरिकतामा स्कुलको प्रमाणपत्रमा एउटा हुन्छ, नागरिकता लिँदाखेरि अर्को होला। यस किसिमका सामान्य त्रुटिहरू भइहाल्छ भने त्यसलाई सिफारिसकर्तालाई पनि सजाय र दिनेलाई पनि सजाय यो भएन। पहिले नै तपाईँ कबुल गर्नुभयो यो स्वदेशी नागरिक हो भने कबुल गरिसकेपछि स्वदेशीले यदि सिफारिस लिँदा या गर्दा हुन्छ भने विधेयक में झूठ विवरण पेश कऽ नागरिकता लेब खोजबला आ देबवला दुनू के दंडित करबाक प्रावधान राखल गेल अछि। स्वदेशी नागरिकक हक में ई प्रावधान सही नहीं भेला सँ ओहि के तत्काल हटाब नेता कर्णक सुझाव अछि। झूठ विवरण पेश कऽ नागरिकता लेबवला विदेशी नागरिक के दंड सजाय के व्यवस्था करबाक कानूनी प्रावधान हटाब नहीं हेबाक सेहो नेता कर्ण स्पष्ट कयलनि अछि। संघीय संसदक शीत अधिवेशन पूस पहिल सप्ताह से शुरू होबय लागल अछि। राष्ट्रीय सभाक अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा संघीय संसदक शीत अधिवेशन पूस पहिल सप्ताह से शुरू हेबाक जानकारी देलनि अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गतक राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैसार में नेपाली कांग्रेसक महासमिति बैसार सेहो पड़ला सँ पूसक पहिल हप्ताह से पहिने संसदक शीत अधिवेशन बजाब सकबाक अवस्था नहीं रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। संसदक शीत अधिवेशन में संविधान संग जुड़ल सब कानून संशोधन करबाक सरकारक तैयारी अछि। मसला अधिवेशन हैन, किनकि अलि अगाडिकै गरिराखेर सरकारको तयारी पनि के छ, अनि फेरि नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक पनि छ यसको लास्टमा। त्यस कारण ती कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुँदा छिटो हुँदाखेरि पहिलो हप्ता होला। अब हामीले अहिलेबाट बनाएर अनि अलि नजिककोमा अलि पहिला अलि पछि हैन त्यसरी जाने हाम्रो चासो त फाइल टकटकिएर आएर त्यो अगाडि बढ्ने हो, त्यसले त राम्रो गर्छ। त्यसकारण पनि कुनै पनि कुरा क्यालेन्डर भयो, समय सीमाका कुराहरू हामीले कहीँ जाँदा केही गर्दा पनि सोच्नुपर्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हा संसदीय समिति सबके ठोस कार्य योजना बनाकर सरकार काज कार्यवाही अनुगमन करबाक काज में तीव्रता देब से सचेत करौलनि। ओ समितिक काज के प्रभावकारी बनाब समय सीमा तोक अनुगमन की योजना तय कयल जेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली सरकार ठीक ढंग से काज कर रहल दावी कयलनि अछि। मंत्री गेवाली सरकारक 9 महीनाक कार्यकाल में संहिता कार्यान्वयन के लेल आधार निर्माण केने सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ एहि अवधि में सरकार अंतर्राष्ट्रीय आ पड़ोसी संघक संबंध के प्रभावकारी बनाब सफल भेल सेहो स्मरण करौलनि।
मंत्री गेवाली मौलिक हक संग संबंधित कानून निर्माण तथा वैदेशिक रोजगार के व्यवस्थित बनाव से हो सरकार महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल केने बतौलन। प्रदेश नंबर 5 पत्रकार समाज काठमांडू में केने कार्यक्रम में मंत्री गेवाली सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू कक सरकार 35 लाख से बेसी श्रमिक सबक हित के सुरक्षित केने बतौलन। बितेको छ। यो 9 महिनाको अवधिमा हामीले तिनै तहका सरकारहरू सञ्चालन हुने संहिताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसको महत्त्वपूर्ण आधारशिला निर्माण गरेका छौँ। मौलिक अधिकार सम्बन्धी 16वटा कानुन र अन्य थुप्रै कानुनहरू बनाएर मुलुकमा संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरूलाई सुदृढ बनाएका छौँ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई, हाम्रा छिमेक सम्बन्धहरूलाई प्रभावशाली बनाएका छौँ। चाहे सिन्डिकेट होस्, चाहे वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका विभिन्न खालका विकृतिहरू हुन्, चाहे नेपाललाई सुन तस्करीको जालोको एउटा चाहिँ नेटवर्कभित्र राख्ने प्रयासहरू हुन्, चाहे विदेशमा बसेर देशभित्र संगठित गुण्डागर्दी र हत्या। परराष्ट्र मंत्री गेवाली सरकार संगठित अपराध नियंत्रण कर से हो सफल भेल दावी केलनि अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय सहित संयुक्त टोली से आइयो अनुगमन, डेयरी उद्योग आ दोकान सभक अनुगमन। वाइड बॉडी विमान खरीद में अनियमितता करय वाला ऊपर कार्यवाही करबाक मंत्री अधिकारीक चेतावनी। चालू आर्थिक वर्ष भीतर सब स्थानीय तह में मोबाइल एप्लीकेशन संचालन में अनबाक सरकार घोषणा। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति जोखिम युक्त समूह में पड़ल भूकंप पीड़ित के और 50,000 अनुदान सहायता उपलब्ध करेबाक निर्णय तत्काल कार्यान्वयन कर सरकार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के निर्देशन दिलक अछि। समितिक आइ सिंह दरबार में बैसल बैसार से भूकंप पीड़ित के उपराग सुनवाई में विलंब नहीं कर से हो प्राधिकरण के सचेत करौलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष भीतर निजी आवास पुनर्निर्माण काज संपन्न कर सकबाक प्राधिकरण की योजना अछि। भूकंप पीड़ित के और 50,000 अनुदान सहायता उपलब्ध करबाक निर्णय तत्काल कार्यान्वयन में ल जा प्राधिकरण के निर्देशन देल गेल समिति के सभापति कल्याणी खड्का जानकारी देलिन्। अनुदान दिने, सहयोग उपलब्ध गराउने हैन, अवधारणालाई शीघ्र मूर्त रूप दिई कार्यान्वयन गराउन समितिले निर्देशन दियो। त्यो मैले भन्न चाहिँ भन्यो, तर त्यो उपलब्ध गराउन भएको छैन, कार्यविधि नै छैन। अनि अर्को भूमिहीन र ऐलानी, भूमिहीनको बारेमा अलिकति कुरा आयो हैन, त्यो ऐलानी प्रतिलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि अलिकति आएको छ। तर निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यले अन्य भूमिहीनलाई लाभदायीको पहिचान गरी अनुदान प्रवाह गर्ने कार्यलाई विशेष ध्यान दिने, कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिएकोले त्यसलाई पनि निर्देशन दिने। सामाजिक पूर्वाधारतर्फ विशेष गरेर विद्यालय समितिक बैसार में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली प्राधिकरण काम कार्यवाही के विषय में विस्तृत जानकारी कराउने छन्। बनाउन नसकेकाहरूलाई जसले पहिलो किस्ता लिनुभएको छ तर दोस्रो किस्ता लिनु भएको छैन वा घर बनाउन सक्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई 3 लाख रुपियाँको सरल ऋण दिने गरिकन त्यसको चाहिँ निर्णय पनि भएको छ। मैले त्यो पनि बताएँ। सम्भवतः यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने गरेर अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यसो भयो भने यसले काम चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ होला। र अब एउटा कोठा हो प्राधिकरण पुनर्निर्माण कार्य के सहज बनाव संबंधित वार्ड में उपराग सुनवाई करबाक व्यवस्था से केलक अछि। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय सहित संयुक्त टोली आइयो अनुगमन के कार्य के निरंतरता दिलक अछि। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय के प्रतिनिधि सहित अनुगमन टोली आई विभिन्न स्थानक डेयरी उद्योग आ दोकान सभक अनुगमन केलक अछि। अनुगमनक क्रम में सिनुरजरा वार्ड नंबर 2 स्थित मिथिला डेयरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के चेतावनी दिलक अछि। दूध में हाइड्रो मिलावल आ सर सफाई में ध्यान नहीं रखलाक कारण चेतावनी देल गेल अनुगमन टोली जनौलक अछि। तहिना महेंद्रनगर स्थित सीताराम डेयरी उद्योग से उत्पादित दही आ पनीर में उत्पादन मिति अंकित नहीं भेल कहैत नष्ट कयल गेल अछि। बजारको क्रममा अनुगमनको क्रममा फेरि हिजो अस्ति जस्तै मोजेलिया दुध डेयरी, त्यसपछि महेन्द्रको दुध डेयरी, पेपर मिल हुँदै अहिले यो 2टा किराना पसलमा जो तपाईँहरूको सामानमा हामीले के चिसो पदार्थहरू धुल्याएको छौँ। अरू यो खेसारीको दाल अरू सामानहरू बरामद भएको छ, त्यो हामीले बरामद गरेर यो गाडीमा लिएका छौँ। भोलि हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नष्ट गर्नेछौँ र
र यहाँ आज जति मान्छेको सामानहरू समावेश छ उनलाई हामीले कागरा छोड्छौँ। भोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, गुणस्तर कार्यालयमा, घरेलु कार्यालयमा सबैको हाकिम साहब हुनुहुन्छ, यहाँ भेटनरीको हाकिम साहब पनि हुनुहुन्छ। सबजनाको रोलमा यो अनुगमन टोली जानकी डेयरी उद्योग में सेहो अनुगमन केलक अछि। ई उद्योग में नेपाल में प्रतिबंध लगाओल गेल भारतीय पाउडर दूध भेटल अछि। तहिना अनुगमन टोली महेन्द्रनगरक किराना दोकान सब में अनुगमन केने छल। अनुगमन के क्रम में किछु किराना दोकान सब अखाद्य चॉकलेट, घी, खेसारीक दालि लगायत के नियंत्रण में लऽ कऽ स्प्राइट, कोका कोला जेहन वस्तु सबके ओहि स्थल में नष्ट केने छल। सुनसरी के इटहरी मुख्य बाजार में रहल मनी ट्रांसफर में आई लूटपाट भेल अछि। विराटनगर लाइन में रहल एक्टिव मनी ट्रांसफर में मुंह में पट्टी बांध कऽ आयल एक व्यक्ति संचालक के छुरा प्रहार कऽ नगद लूटि कऽ भागल, प्रहरी जनौलक अछि। छुरा प्रहार से संचालक घायल भेला बाद काउंटर में रहल नगद लूटि कऽ लुटेरा भागल, प्रहरी जनौलक अछि। कतेक नगद लूटने विषय में यकीन नहीं कयल गेल अछि। असहाय संरक्षण मंचक अगुवाई में धनुषा खजुरी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भेल अछि। जनकनंदिनी गाउँपालिका 4 खजुरी स्वास्थ्य चौकी में भेल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 100 से बेसी बीमार लाभ लेलक अछि। दाँत, हड्डी तथा महिला के होबला शारीरिक समस्या संबंधी रोग सबक स्वास्थ्य जांच कऽ कऽ स्वास्थ्य सेवा प्रदान कयल गेल अछि। डॉक्टर राजेश मंडल, डॉक्टर राजेश शाह, डॉक्टर कुंदन मिश्र, डॉक्टर अंजना यादव, डॉक्टर स्वाति शाह लगायत चिकित्सक सब जांच केने छल। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद वाइड बॉडी विमान खरीद में अनियमितता करय वाला ऊपर कार्यवाही करबाक मंत्री अधिकारीक चेतावनी। चालू आर्थिक वर्ष भीतर सब स्थानीय तह में मोबाइल एप्लीकेशन संचालन में अनबाक सरकार घोषणा। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। संघीय संसदक सार्वजनिक लेखा समिति 2टा वाइड बॉडी विमान खरीदक विषय में सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय के राय मंगलक अछि। नेपाल वायु सेवा निगम वाइड बॉडी विमान खरीद में अनियमितता केने नहीं केने कहि कऽ जांच करबाक निष्कर्ष में पहुंचल सार्वजनिक लेखा समितिक आय बैसल बैसार एहि संबंध में 1 सप्ताह भीतर राय सुझाव सहितक प्रतिवेदन समिति में पेश कर सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय के निर्देशन देलक अछि। वाइड बॉडी विमान खरीद सार्वजनिक खरीद एनक विधि आ प्रक्रिया अनुसार भेल नहीं भेल खुल कऽ समिति में राय सुझाव सहितक प्रतिवेदन पेश कर सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय के निर्देशन देल गेल। समिति के सभापति भरत कुमार शाह जानकारी देलनि। रामचंद्र जी बाटोलाई यसको खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा आफ्नो राय पेश गर्न 7 दिनको समय म दिन्छु। अथवा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट पनि अडिट भइरहेको त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा ब्रान्डको नाम चाहिँ तोकिएको जस्तो लाग्छ। समितिको बैसार में कार्यालय के सचिव मधु प्रसाद रेग्मी समिति की जांच प्रक्रिया के सहज बनावा अपना तोकने अवधि भीतर आवश्यक राय सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाव प्रतिबद्धता व्यक्त कने छल। ओ प्रतिवेदन में ई विमान खरीदक विधि आ प्रक्रिया के विषय में संपूर्ण विवरण रहबाक सेहो स्पष्ट केलनि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी वाइड बॉडी विमान खरीद में अनियमितता करय वाला ऊपर कार्यवाही करबाक चेतावनी देलनि अछि। मंत्री अधिकारी ई विमान खरीद प्रकरण के जांच कऽ रहल संसदीय समिति आ अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के सेहो गंभीरतापूर्वक जांच कऽ कऽ सत्य तथ्य बाहर आना आग्रह केलनि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में नेपाल एयरलाइंस के कमजोर बनेबाक नियत संग जांच करबाक काज नहीं कर सेहो बेर बेर संबंधित निकाय के सचेत करौलनि। मंत्री अधिकारी ई विमान खरीद प्रक्रिया में अपन संलग्नता नहीं रहल दोहराबैत गलत करय वाला के कार्यवाही कर मंत्रालय तैयार रहल सेहो स्पष्ट केलनि। ओ जांच करय वाला निकाय के सरकार आवश्यक सहयोग कर रहल सेहो बतौलनि। मंत्री अधिकारी संसदीय समिति अख्तियार लगायतक जांच करय वाला निकाय के प्रतिवेदन नहीं आबऽ धरि एहि संबंध में धैर्यता कर सेहो सबके आग्रह केलनि। कार्यक्रम आएको छ भन्नुभएको छ, म यो यहाँहरुसँग राख्न चाहन्छु। हामीले देखेका निष्कर्षहरू हामी ती निकायहरूलाई दिनेछौँ। त्यही भएर संसद चाहिएको, त्यही भएर अख्तियार चाहिएको। त्यसले गर्दा एउटा कुरा एकदमै विश्वासका साथ नेपाल एयरलाइन्सलाई कमजोर पार्ने काम गर्न हुँदैन। नेपाल एयरलाइन्समा जहाज खरिदका सन्दर्भमा भएका अनियमिततालाई सहन हुँदैन। गलत भएको छ भने कारबाही हुनुपर्दछ। तर त्यसैका नाम अनियमितता भएको छ भन्ने नामबाट मात्रै नेपाल एयरलाइन्सलाई कमजोर पार्न चाहिँ हुँदैन। जहाँ जसले कमजोरी भएको छ त्यसलाई अनियमितता गरेको छ कारबाही हुन्छ, शोध भर्ना गराइन्छ। म एकदम विश्वासका साथ तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु र सबै समितिको रिपोर्टहरू आइसके पछाडि यथार्थ जनताको बीच। मंत्री अधिकारी अगला मार्च भीतर वाइड बॉडी विमान के फुल फेज में संचालन करबाक योजना से आगे बढ़ौलनि। मंत्री अधिकारी सरकार नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनावा नया नया गंतव्य के खोजी कार्य के तीव्रता देल गेल सेहो स्पष्ट केलनि। संसदीय समिति जल विद्युत विकास संबंधी विभिन्न विषय में अध्ययन कर एक उप समिति गठन केलक अछि।
लाइसेंस लेबाक मुदा काज नहीं करयवला जलविद्युत कंपनी सब पर कड़ा निगरानी राखल जेबाक अवस्था आबि रहल समय संघीय संसदक अर्थ समितिक सदस्य घनश्याम भूषाल संयोजक तथा रामकुमारी झांकरी रामबाबू कुमार यादव सरबत खानम हलवाई आ हरिराज अधिकारी सदस्य रहल जलविद्युत विकास संबंधी अध्ययन कर उपसमिति गठन कयलक अछि। समिति काल्हि लगानी बोर्ड आ नेपाल राष्ट्र बैंक से जलविद्युत क्षेत्रक लगानी आ एकर प्रभावक विषय में विस्तृत परामर्श केने छल। सरकार चालू आर्थिक वर्ष भीतर सब स्थानीय तह में मोबाइल एप्लीकेशन संचालन में अनबाक घोषणा कयलक अछि। स्थानीय तहक नागरिक के प्रदान करबाक सब सेवा सहितक सूचना समावेश कयल गेल मोबाइल एप्लीकेशन चालू आर्थिक वर्ष भीतर सब स्थानीय तह में संचालन में अनबाक संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय अंतर्गत के सूचना प्रविधि विभाग जानकारी करौलक अछि। आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ विभागक महानिर्देशक लक्ष्मी प्रसाद यादव स्थानीय तह मार्फत नागरिक के प्रदान करबाक सेवा के सूचना समावेश कयल ई मोबाइल एप्लीकेशन चालू आर्थिक वर्ष भीतर 753टा स्थानीय तह में संचालन करबाक काज के आगा बढ़ाओल गेल जानकारी दिलनि। बीतल सावन 18 गते प्रधानमंत्री केपी ओली ई सेवा के काठमांडू में एक कार्यक्रम के बीच शुभारंभ केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। दैलेखक डांगरे में जीप दुर्घटना 5 गोटे की मृत्यु 3 गोटे की अवस्था गंभीर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान विवाद में अभिभारा नायिका रेखा थापा के देल गेल कहत महिला नेत्री तथा सांसद सबसे विरोध। दलित सशक्तिकरण संबंधी विधेयक में बहुत कमी कमजोरी रहल प्रदेश सांसद सबक दावी। विधेयक दलित वर्ग आ जनतामुखी नहीं रहल कहब। शिक्षा नीति बनेबाक अधिकार प्रदेश के देल जेबाक मुख्यमंत्री राउतक जिकिर। केंद्र प्रदेश के अधिकार नहीं देव चाहि रहल मंत्री शाहक आरोप। नागरिकता लैत काल गलत विवरण पेश करय वाला स्वदेशी नागरिक के सजाए देबाक प्रावधान नहीं राखा राजपा नेता कर्णक मांग। बेस अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।